अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि लरा अब्दुल ने ख़तरनाक किस्म का जहर खा लिया है, जिसके बाद हमारी ये बहन पागल हो गई है और इंजीनियर मोहम्मद इमजाद साहब उनके स्टूडेंट्स के बुक्स में इतनी अंधी हो गई है कि इसको समझ नहीं आ रहा कि भाई मैंने क्या बात करनी है और क्या बात है नहीं करनी। बिल्कुल ये समझ लें कि इंजीनियर साहब के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप काट करे, 2 सेकंड का यहाँ से काट लिया, 2 सेकंड का वहाँ से काट लिया, 3 सेकंड का वहाँ से काट लिया, तो इस तरीके से उन क्लिप्स को जोड़ करे इंजीनियर साहब के मुंह में अपना लुकमा डाल करे, जिसका हकीकत से कोई भी लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो खैर चलें, इसकी एक और वीडियो मैं देख रहा था जिसके अंदर उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद इमजाद साहब के हवाले से कुछ बातें कही हैं, तो यहाँ पर आप इसकी वीडियो देखें, बाकी बात हम बाद में करते हैं। 14 में गया आज 21 जुलाई 2019 आखिरी दफा आज मैं पहली कार बैठा तो करवा भी जबरदस्ती मुझे मेरी वाइफ की सीट के लिए दी। मैंने तो हमने ये नियत किया, मैं जब 2014 में उम्र के लिए गया तो मैंने अपनी वाइफ से खानेका में वादा लिया था कि आप हमने पूरी जिंदगी हाजी होने के लिए नहीं आना। ये 2014 में मेरी वाइफ मुझे लेके गई तो मैं उसे इस शर्त पे लेके गया कि इसके बाद मैंने नहीं हरमाना, मैं इसको बेहतर काम में लगाऊंगा। मैंने तो रेशो प्रोपोर्शन देखनी है, हाजी हमने कर लिया और मैंने काबे में उसे लिया था कि अब हमने वापस नहीं कराना। अब लोग इसे फैनेटिक होना नहीं मेरे भाई, मैं तो देखूंगा ना कि मुझे नफा कहां से आता है। ठीक है, तो नफा तो मुझे इस मामले में नबी साहब ने भी यही किया ना जिंदगी में। उम्र 4 की उम्र से भी एक कजा वाला था, ठीक है ना। जिसके पास इस्ताद है वो जरूर करे। हमारी जमा पूंजी इतनी है कि या उम्र कर लें या किसी गरीब की मदद कर लें, तो हम वही करेंगे जो इस वक्त जरूरत है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की गरीब आवाम को। इसके पीछे कोई और रीजन नहीं है। मुझे कोई मुफ्त भी ले जाए, सऊदी हुकूमत भी ऑफर करे, तब भी मैं नहीं जाऊंगा, अब जरूरत नहीं। मुझे कोई मुफ्त भी ले जाए, सऊदी हुकूमत भी ऑफर करे, तब भी मैं नहीं जाऊंगा, अब जरूरत नहीं। मैं खुद सऊदी में भुग चुका हूं। उस जमाने में जब मेरा फितना आलमी नहीं था, अरबी वाला फितना, पंजाबी वाला नहीं, ये ना समझो उस वजह से अब तो मैं जा नहीं सकता। सर मैं आना भी कोई नहीं दे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े उम्र की तरह फर्ज आज भी कर बैठा हूं। टेंट देखे अच्छा मिर्जा साहब, तो आपकी बेगम आपको घसीट कर उम्रे पे ले गई थी, तो फिर वहाँ जाके आपने उनसे वादा लिया। लोग वहाँ जाके अच्छे अच्छे काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन आपने वहाँ जाके ये हरकत की। चले छोड़े इसे। तो आपने उनसे वादा लिया कि आइंदा से अगर हमें कोई मुफ्त भी ले आए तो हमने उम्रे पे नहीं आना। चले ठीक है, जो भी आपका अकीदा है, जो भी आपने बेहतर लगा आपको, तो अब ऐसा करें कि एंड पे कोई इज्तिमाई दुआ करा दें। ठीक है, दुआ करा दे, अच्छा रहेगा। अल्लाह ताला हमें बार-बार रोज़ा शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमाए और ईमान व आफियत के साथ मदीना शरीफ में मौत, बकी गलत में मरफत और जन्नतुल फिरदौस में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परोस नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो बाकी मदीने में तो मैं तो अक्सर दुआ करता हूं, अल्लाह हमें ईमान व आफियत के साथ मदीना शरीफ, बल्कि मैं दुआ कुछ और करता हूं, अल्लाह उस दिन से पहले कि हमारी रोटी दीन के साथ जुड़ जाए और हम दीन को जरिए मार्च बनाना शुरू करते हैं। अल्लाह इससे पहले मदीना शरीफ में मौत, बकी गलत में मरफत और जन्नतुल फिरदौस में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परोस अता फरमा। आमीन। मैं क्या कर लूँ? ओ ये बंदा अकल से पैदल है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि कोई घसीट के भी ले आए तो मुफ्त भी ले आए तो उम्रे पे नहीं आना, तो दूसरी तरफ आप ये फ्रॉड लगा रहे हैं दुआ में। जी तो मेरे भाई बहनों, वीडियो देखी आपने। अब यहाँ पर लरा अब्दुल ने जितनी वीडियोस लगाई हैं, जितनी क्लिप्स लगाई हैं, इन सब का डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। और अगर आप इन क्लिप्स वाली वीडियोस को देखेंगे ना पूरा, तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी यार इंजीनियर मोहम्मद इमजाद साहब इस मौके के ऊपर क्या बात कर रहे थे, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे और यहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं, आप बस इंजीनियर साहब की वो कंप्लीट लेक्चर सुन लेना, हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। और इनसे मैं यही डिमांड करूंगा, अगर हिम्मत है, जरूरत है, तो जो क्लिप्स आप अपने वीडियो के अंदर यूज करते हैं इंजीनियर साहब का, उस पूरे लेक्चर का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया करें और लोगों को ये बताया करें कि भाई इंजीनियर साहब की पूरी वीडियो आप देखें, फिर फैसला करें कि भाई इंजीनियर साहब सही बोल रहे हैं या फिर हम सही बोल रहे हैं, किस तरीके से फिर होना सारा काम। दूसरी बात यह है कि इंजीनियर साहब एक तरफ तो ये बात कह रहे हैं कि भाई अब मैंने अपने पैसों को गरीबों में तकसीम करना है और हज वगैरह नहीं करना, क्योंकि मैं पहले ही हज उम्रा कर आया हूँ। और ये बात कह रहे हैं अगर वो बंदा हमें मुफ्त भी ले जाए तब भी हम नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इंजीनियर मोहम्मद इमजाद साहब ये बात कह रहे हैं कि भाई अल्लाह पाक हमें मदीना शरीफ में बनना नसीब फरमाए, अल्लाह पाक हमें मक्का और मदीना की बार बार हाजिर नसीब फरमाए। एक तरफ ये दुआएं कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो कहते हैं मैंने जाना नहीं है। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों बहनों, दुआ के हवाले से हर मुसलमान बंदे के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि यार वो मक्का शरीफ, मदीना शरीफ को बार बार देखे। उसकी एक ख्वाहिश है कि मदीना शरीफ में उसको मौत आए, उसकी कब्र वहां पर बने, ये हर मुसलमान की ख्वाहिश है। दूसरी वजह से इंजीनियर साहब और हर मुसलमान बंदा ये दुआ करता है, ये मैंने आपको बता दिया है। दूसरा, इंजीनियर साहब ने जो कहा कि भाई अब मैंने नहीं जाना, तो उसके पीछे भी मेरे भाइयों बहनों सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी रीजंस है। आपको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद इमजाद साहब के ऊपर 5 दफा मर्डर अटेम्प्ट हो चुका है। इसके अलावा हर संडे को पता नहीं कितनी प्लानिंग बनती है इंजीनियर साहब को नुकसान पहुंचाने के बाद उनको मारने के बाद से। उसके अलावा आपको पता है बाबे ने इंजीनियर साहब की जाओ सर कीमत रखी हुई है, तो सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से इंजीनियर मोहम्मद इमजाद साहब अब जाओ इस तरह पब्लिकली नहीं कोई मामला कर सकते। और अगर सऊदी हुकूमत उनको ऑफर भी करे ना, मुफ्त भी उनको कहे कि भाई मुफ्त भी आप आ जाए, तब भी इंजीनियर साहब नहीं जाएंगे सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से। ठीक है ना। हाँ, अगर ये मामला सारे सिक्योरिटी के वजह से ठीक हो जाए तो मैं कहता हूँ कि इंजीनियर साहब जरूर हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए जाएंगे, बल्कि एक दफा नहीं बार बार जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर मोहम्मद इमजाद साहब ने हज भी किया है और उम्रा भी किया है माशाअल्लाह ताला। और हमारे प्यारे आका और मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी एक ही हज किया है, सुभान अल्लाह। तो इंजीनियर मोहम्मद इमजाद साहब के हवाले से अगर सिक्योरिटी के मामला तो ठीक होते हैं, तो इंजीनियर साहब के पास अगर इस्तात होगी, क्योंकि उनके पास सेविंग्स उतनी थी कि उन्होंने हज कर लिया और उसके बाद जो पैसे बचे थे तो उन्होंने कहा कि मैं जो है वो अल्लाह पाक के बंदों में तकसीम करूँगा, अल्लाह की राह में खर्च करूँगा, तो वो उन्होंने वहाँ पर कर दिए थे। अदरवाइज़ अगर ना भी हो तब भी आपको पता है कि उन्होंने हज भी किया, उम्रा भी किया है, तो ये काफ़ी है। यानी कि एक दफ़ा आपने कर लिया है और नबी पाक ने भी एक ही दफ़ा किया था हज, तो मेरे ख्याल से जाओ वो ये काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो ये मेरे भाई बहनों आपको बता दिया। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, बताइए ज़रा कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान और इस पर अमल करके अब इस बात जाने के भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।